Hey, are you struggling to negotiate your salary? क्या आपको भी अपने सैलरी नेगोशिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है? क्या आप भी एम्प्लॉयर के पास जाकर अपने सैलरी को, अपने इंक्रीमेंट को, अपने प्रमोशन के लिए नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको भी इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया लेकिन सैलरी नेगोशिएशन में आप माइनस पे रह गए? जितना आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसकी 50% पे आप स्टॉप हो गए? Are you struggling overall in negotiating the salary? If yes, then you are at the right place. Hi, my name is Deepak and I welcome you all to your channel KK Next Gen Skill, the channel made for sharing information and educational contents for the next generation to upskill टू क्रॉस स्किल द नेक्स्ट जनरेशन। फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम एक सैलरी को एक प्रो की तरह नेगोशिएट कर सकते हैं। हाउ टू नेगोशिएट द सैलरी। देखिए, दो तीन चीजें बहुत ही बेसिक होता है, कॉमन होता है सैलरी नेगोशिएशन में। मैं एक एक करके तीन चार की पॉइंट डिस्कस करूंगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क ऑन दोस पॉइंट। आपको उस पॉइंट पे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, बिना मेहनत किए शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। चाहे कोई स्किल हो, कोई भी नॉलेज हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, किसी चीज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है इस लाइफ में। तो आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है, अपने ऊपर मेहनत करिए और अपने स्किल को एनहांस करिए एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, एवरी मिनट। राइट, तो मूविंग ऑन, द फर्स्ट इज एज यू कैन सी हियर, नो योर वर्थ। आप अपनी वैल्यू को पहचाने। रिसर्च सैलरी बेंचमार्क फॉर योर रोल, इंडस्ट्री एंड लोकेशन यूजिंग डिफरेंट साइट्स लाइक ग्लासडोर, पे स्केल, लिंक्डइन सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपकी अपनी वैल्यू, आपका अपना मार्केट वैल्यू कैसे पता करेंगे आप? अपने सैलरी बेंचमार्क मतलब आप रेंज समझ लो कि 10 साल के एक मार्केटिंग मैनेजर के क्या रेंज में सैलरी मार्केट में आ रही है। राइट, सो अपने सैलरी को आप बेंचमार्क करो और मैपिंग करो। मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बेंचमार्क प्लस मैपिंग बोलूंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है आपकी सैलरी पे। राइट, रिसर्च करो, उसको जॉट डाउन करो, उसके ऊपर काम करो। कहां से रिसर्च कर सकते हो आप ग्लासडोर से हेल्प ले सकते हो, पे स्केल एक साइट है, लिंक्डइन सैलरी है, या फिर एक और बहुत ही फेमस तरीका है जो लोग यूज करते हैं कि लोग जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब के लिए अपडेट कर देते हैं अपना प्रोफाइल एंड दे कीप सर्चिंग फॉर जॉब वर्चुअली टू नो देयर मार्केट वैल्यू। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। दूसरा है, कंसीडर योर एक्सपीरियंस, स्किल एंड यूनिक वैल्यू यू ब्रिंग टू द कंपनी। जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन पे हो ना, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, टोटल स्किल क्या है, और आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी में कैसे, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट एंड ब्रिंग अ यूनिक आइडेंटिटी एंड वैल्यू टू दैट कंपनी। कैसे एक यूनिक आइडेंटिटी एंड वैल्यू अप्लाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए आपके जुबान पे कि आपका स्किल और कंपनी का डिमांड दोनों कैसे एक दूसरे पे परफेक्ट मैच है। दूसरा पॉइंट है, सैलरी नेगोशिएशन के लिए कभी कभी ये सजेस्टेड है कि लेट एम्प्लॉयर मेक द फर्स्ट ऑफर। कभी कभी मान लीजिए मेरे मन में 15 लाख है और एम्प्लॉयर के पास 18 लाख का बजट है। आपने 15 बोल दिया, 15 पे क्लोज हो गया, 14 पे क्लोज हो गया, 13.5 पे क्लोज हो गया। राइट, सो कभी कभी इट इज सजेस्टेड दैट यू कीप द एंड ओपन, दैट यू आर ओपन टू नेगोशिएट। आप नेगोशिएशन के लिए ओपन है, यू आर, इफ यू आर क्लियरिंग ऑल द राउंड्स, यू आर गुड टू डिस्कस सैलरी पार्ट ऑन अ टेबल। ऑन अ टेबल मीन्स आप अपने एम्प्लॉयर या फिर जो आपका अपकमिंग एम्प्लॉयर है या इंटरव्यूअर है या जो भी है, सैलरी नेगोशिएट आपसे एचआर कर रहा है, उसके साथ यू आर रेडी टू नेगोशिएट ऑन द सैलरी पार्ट। राइट, दिस विल हेल्प यू आउट। मतलब if asked about salary expectation early on, try to deflect by saying I am open to
डिस्कसिंग अ कॉम्पिटिटिव ऑफर बेस्ड ऑन मार्केट रेट एंड द वैल्यू आई ब्रिंग, जो कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको सैलरी ऑफर किया जाता है, पहले से पूछा जाता है, आप बोलो कि आई एम ओपन टू डिस्कस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय स्किल, बेस्ड ऑन द वैल्यू आई विल ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द मार्केट। आप बोलिए कि मैं नेगोशिएट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। इफ दे इंसिस्ट, अगर फोर्स करते हैं, प्रोवाइड अ रेंज दैट इज स्लाइटली अबव योर टारगेट टू लीव रूम ऑफ नेगोशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपको फिर भी पूछते हैं कि नहीं आप अपना एक एक्सपेक्टेड सैलरी बताओ, तो एक रेंज बताओ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन है 15 लाख, तो मैं बोलूंगा आई एम लुकिंग फॉर 16 to 18 lakhs। व्हाई? क्योंकि 15 बोलोगे ना तो वो क्लोज आपको 14 पे कर देंगे, 13.5 पे कर देंगे। तो हमेशा थोड़ा सा अपर एंड पकड़ के चलिए आप, ताकि जब नेगोशिएशन होता है ना तो थोड़ा बहुत वो नीचे आएगा ही आएगा बाय डिफॉल्ट। तो एक रेंज आप बता दो, 17 से 18 लाख चाहिए, 16 से 17 लाख चाहिए, 15 से 17 लाख चाहिए, लेकिन जितना आपको चाहिए आई विल सजेस्ट उसे 1-1.5 लाख ऊपर ही रखो, ताकि जब नेगोशिएशन होता है तो आपके एक्सपेक्टेशन पे आके रुके। जैसे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 15 है, 17 बोलो आप, आई एम लुकिंग फॉर समवेयर अराउंड 17 लाख, 17.5, 18, 17 to 18 लाख। तो वो जो नेगोशिएशन होके आपके रेंज पे आ जाएगा, यानी 15, 15.5, 14.5 इसके क्लोज पे आ जाएगा, राइट। तीसरा पॉइंट है हाईलाइट योर वैल्यू। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपना वैल्यू नहीं पता है तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, और आपने कन्विंस नहीं किया किसी को तो सैलरी नेगोशिएशन भूल जाओ। इंस्टेड ऑफ जस्ट stating your salary expectation, justify them with your achievements, skills and contribution। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन बोलने से अच्छा है कि आप अपने स्किल, अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशंस, कैसे आप वैल्यू ला सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर डिस्कस करो। बेस्ड ऑन दैट सैलरी खुद ही नेगोशिएट होगा। जैसे एग्जांपल एक नीचे दिया हुआ है, आप देख लो। Given my track record in increasing sales by 30% and leading successful project, I believe a salary of X is fair। मतलब X एक सैलरी अमाउंट है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे कि जो आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, the value you have bring, the sales value you have increased, or the project management you have done, or the recruitment you have done across your career, or the value you bring in your current role, and same value you can bring in your future role also. Based on that, put a salary that I'm looking for this amount. But again, जितनी आपकी expectation है उससे higher value पे रखो। Please keep on a higher note so that while it is negotiation is on, at least they can reach out. By default आप ये समझ लो कि salary negotiation में थोड़ा बहुत कम होता है। Now, fourth, negotiate beyond base salary। वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ दे कैन नॉट मीट योर सैलरी रिक्वेस्ट, नेगोशिएट ऑन बोनस, स्टॉक ऑप्शन, वैकेशंस, एक्स्ट्रा वैकेशन इफ दे कैन प्रोवाइड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब मैं इसको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन 15 लाख है, लेकिन उन्होंने आपको 12 लाख, 12.5 लाख पे क्लोज करना चाह रहे हैं आपको, फाइन। अगर आपको लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपका करियर ग्रोथ हो सकता है, यू कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टर्म, आई विल से गो ऑन। बट सैलरी के अलावा बहुत चीजें और होती है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर आप नेगोशिएट करो। जैसे ज्वाइनिंग बोनस हो गया, क्वार्टरली बोनस हो गया, हाफ ईयरली बोनस हो गया, मंथली बोनस हो गया, उसके ऊपर नेगोशिएट करो। अगर कंपनी का स्टॉक ऑप्शन है तो उसके ऊपर नेगोशिएट करो, इफ दे कैन शेयर कपल ऑफ स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। वैकेशंस के ऊपर शेयर करो कि मान लो जो इतना छुट्टी मिलता है साल में, एक वैकेशन एक्स्ट्रा देंगे नहीं देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली मैनेज करने के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हाइब्रिड मॉडल में आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, 3 दिन के बदले कभी 2 ही दिन आए तो उसमें कोई इश्यू है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, आप डिस्कस कर सकते हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई आप कोर्स कर रहे हो, कोई एमबीए कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कर रहे हो किसी आईएम से, कहीं से भी, तो क्या वो रिम्बर्स होगा? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप कैसे करोगे, उसके ऊपर नेगोशिएट करो। दोस्तों देखो, 12.5-13 लाख में आपको क्लोज कर रहे हैं, 2 लाख का आपका सालाना नुकसान है, लेकिन एडिशनल बेनिफिट अगर आपको ये सब मिल रहा है इसमें से कुछ भी,
दैट इज हेल्पफुल फॉर यू, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। द लास्ट वन, स्टे प्रोफेशनल एंड बी विलिंग टू वॉक अवे। सिंपल, मैं आपको सीधे शब्दों में समझाता हूं, पूरे कन्वर्सेशन में अग्रेसिव नहीं होना है। अगर आपको आपके रेंज में सैलरी नहीं मिल रहा है, बी रेडी टू से नो विथ हम्बल एंड पोलाइटली। मतलब कीप द कन्वर्सेशन पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, अवॉइड अल्टीमेटम। मतलब कन्वर्सेशन जो आप डिस्कशन चल रहा है ना सैलरी नेगोशिएशन का, वो एकदम पॉजिटिव रखो, कूल रखो, कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपके अंदर। एंड इफ द ऑफर डज नॉट अलाइन विथ योर वर्थ एंड मार्केट रेट, बी प्रिपेयर्ड टू पोलाइटली डिक्लाइन एंड एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर ऑफर आपके एक्सपेक्टेशन एंड मार्केट रेंज से नहीं मैच कर रहा है, टू लो है, बहुत ज्यादा लो है, बी पोलाइट टू से नो और यू कैन डिक्लाइन दैट ऑफर एंड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऐसे केस दोस्तों, मैं इंडस्ट्री में 10 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूं और करीब करीब मैं बताऊंगा 10-15 हजार ऑनबोर्डिंग की है मैंने। पैरेलली जो ऑनबोर्डिंग होता है उनको ट्रेनिंग भी देता हूं मैं। आई एम पैरेलली आई हैव एक्सपीरियंस इनटू दिस MBA कॉलेजेस आल्सो एज ए गेस्ट फैकल्टी, राइट। तो मैं एक चीज तो आपको बहुत क्लियर बता सकता हूँ कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप ऑफर डिक्लाइन कर दिए, बट द हायरिंग मैनेजर फिर से सोचता है कि यार ये कैंडिडेट बहुत अच्छा था, तो फिर से वो ऑफर चल के आपके पास आ जाता है उसी रेट पे जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी। तो कभी कभी नो बोलने से भी फायदा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल ये 5 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पे अगर आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू कैन करेक्ट मी। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी विल प्रैक्टिस नेगोशिएशन स्क्रिप्ट इन नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। प्रैक्टिस सेशन इन द सेंस प्रैक्टिकली कैसे, अगर दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे एक इंटरव्यूअर और एक कैंडिडेट बात कर रहा है, तो प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन कैसे होगा वो लेके आऊंगा आपके लिए। और बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन बेस्ड डायलॉग रहेगा, वो सिचुएशन बेस्ड डिस्कशन रहेगा कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है, आप नेगोशिएट कर रहे हो, आप फिर बोल रहे हो। दिस इज अ कंप्लीट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। जो अभी मैंने 5 पॉइंट बताया वो आपको फॉलो करना होगा अपने सैलरी नेगोशिएशन के प्रोसेस में। और प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप एक प्रो के तौर पे नेगोशिएट कर सकते हो, प्रैक्टिकल वे में करके दो लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं, वो पूरा स्क्रिप्ट के तौर पे आपके पास रहेगा। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल कंटेंट्स जो कि फाइनेंस, मनी एंड जॉब्स एंड स्किल रिलेटेड आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।